OTT यानी ओवर द टॉप मीडिया सर्विस, जिसकी बढ़ती हुई मकबूलियत ने सिनेमा घरों की रौनकें मांग कर दी हैं। और अब ये आलम है कि इस प्लेटफॉर्म के लिए कई बड़ी बड़ी स्ट्रीमिंग साइट सामने आ गई हैं। सिनेमा घरों में फिल्में लगाने के बजाय इस प्लेटफॉर्म को किया जा रहा है इस्तेमाल। और क्यों ना किया जाए जनाब, तबाह कर बिजनेस जो हो रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल काम वेब सीरीज का है। बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस और डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर अब इसी प्लेटफॉर्म के लिए धड़ाधड़ फिल्में बना रहे हैं। नया साल शुरू हो चुका है और इस साल इसी OTT प्लेटफॉर्म के अट्रैक्शन से कई बड़े चमकते दमकते सितारे जुड़ने वाले हैं, जिन्हें देखने के लिए इनके चाहने वाले यकीनी तौर पर बेताब होंगे। कौन है वो फनकार, इसके बारे में जरूर बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले करते हैं वही काम जो हो गया है आप, यानी बेल आइकॉन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धक धक गर्ल, जी हाँ, अपनी माधुरी दीक्षित इस साल नेटफ्लिक्स की नई तख्लीक फाइंडिंग अनामिका के जरिए OTT प्लेटफॉर्म पर एंट्री मारने वाली हैं। प्रोड्यूसर हैं करण जौहर, जिसमें माधुरी दीक्षित सुपरस्टार के रूप में आ रही हैं। सीरीज भी घूमेगी इन्हीं के गिर्द। स्टोरी ऐसी स्टार की है जो अचानक लापता हो गई, जिसे ढूंढने के लिए पुलिस और चाहने वाले निकलते हैं तो कई राजों पर से पर्दा उठता है, यानी फुल टाइम सस्पेंस ही सस्पेंस भरा है। कपिल शर्मा जो हमारे उमर शरीफ और मोइन अख्तर के जोक सुना सुना कर कम से कम इंडिया की हद तक कॉमेडी किंग कहलाते हैं, वो भाई साहब अब एंट्री देने वाले हैं वेब सीरीज में। इनकी भी ये तख्लीक नेटफ्लिक्स से ही पेश की जाएगी। अब लगता तो ऐसा ही है कि वो घिसे पिटे जोक्स जिस पर अर्चना पुरंग सिंह मुंह फाड़ फाड़ कर बिला वजह हंसती हैं, वही कर दिए जाएंगे पेश। शाहिद कपूर की जर्सी तो रिलीज के इंतजार में सूख सूख कर मैली कुचैली हो गई है, क्योंकि कोरोना वबा उसे रिलीज ही नहीं होने दे रही। जब भी शाहिद कपूर से भी नहीं रहा गया, जिन्होंने OTT के जरिए कुछ माल बनाने का सोच लिया। शाहिद कपूर की इस वेब सीरीज का फिलहाल कोई नाम नहीं रखा गया, लेकिन इसके डायरेक्टर राज और DK हैं, वही जिन्होंने फैमिली मैन के 2 कामयाब सीजन दिए थे। यकीनी तौर पर एक बात तो तय है कि एक्शन पैक फुल सस्पेंस होगी ये तख्लीक। असेंबली के फ्लोर पर मोदी साहब की धज्जियां उड़ाने वाली जया बच्चन ने भी सियासत से थोड़ा ब्रेक लेकर अब एक वेब सीरीज में आने का फैसला कर लिया है। सदाबहार है ये प्रोजेक्ट। कोई 6 साल बाद जया बच्चन शो बिजनेस में दोबारा कदम रखने वाली हैं। देखते हैं कि क्या धुआंधार परफॉर्मेंस देती हैं। असेंबली के फ्लोर पर तो बड़ी धांसू परफॉर्मेंस थी मोहतरमा की। अब कैमरे के सामने क्या करती हैं यह आने वाला वक्त ही बताएगा। पति परमेश्वर पर तो ये इल्जाम है कि बोल्ड सीन और काबिल एतराज फिल्में बनाते हैं, लेकिन शिल्पा शेट्टी ने अच्छी फिल्मों में आने का सोचा है। इशारा दिया है कि इस साल वो भी डेब्यू करेंगी OTT प्लेटफॉर्म पर। वैसे आपस की बात है कि वेब सीरीज से उन उम्र रसीदा अदाकारों का किचन खूब चल रहा है, जिन्हें फिल्म प्रोड्यूसर भूली बिसरी याद बना चुके थे। यही वजह है कि रवीना टंडन, सुष्मिता सेन, दया मिर्जा, पूजा भट्ट, शिफाली छाया और डिम्पल कबाड़िया को कास्ट किया जाता रहा है। चले कम से कम कोई तो इन्हें याद रख रहा है, वरना यहाँ तो आंख ओझल और पहाड़ ओझल। वैसे भाई को भी आप याद रखिएगा, क्योंकि भाई लाता है आपके लिए ऐसे ही करारे रिव्यूज।